लो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर अक्षय नागर पे। हर किसी को कर्म भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है। कहते हैं कि हर मजदूरी का हिसाब भगवान स्वयं रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मजदूरी की जिसका हिसाब भगवान ने सूद समेत वापस लौटाया। अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट का केस आया। मरीज की हालत बहुत ही सीरियस थी। अस्पताल के मालिक जो स्वयं एक डॉक्टर थे, उन्होंने खुद से जाकर आईसीयू में केस की पूरी जांच की। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर आईसीयू के बाहर आए और अपने सारे स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कमी या तकलीफ ना हो। मरीज लगभग 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का लगभग बिल जो बना था वो 2 से 2.5 लाख रुपए का था। वह बिल अस्पताल के मालिक की टेबल पर आया। डॉक्टर ने कहा उस मरीज को मेरे पास लाओ। मरीज को डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई मुझे जानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, करीब 2 साल पहले लगभग 6 बजे के आसपास शहर से दूर जो जंगल है उसमें तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस दिन मैं अपने परिवार के साथ बाहर घूम कर आ रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। उसमें से धुआं जैसा निकलने लगा। गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अंधेरा बढ़ रहा था, चारों तरफ जंगल और सुनसान था। हम सभी के चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें साफ दिख रही थी और सब भगवान से यह प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। अचानक एक बाइक दिखाई दी, उस पर तुम थे। हम सब ने हाथ देकर तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने अपनी बाइक खड़ी कर हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही देर में मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम सबके चेहरे पर खुशी आ गई। हमको ऐसा लगा कि मानो जैसे तुम्हें स्वयं भगवान ने हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है। मैंने तुम्हारा एहसान जताते हुए कहा कि रुपया पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में हेल्प नहीं मिली। तुमने ऐसे मुश्किल समय में हमारी हेल्प की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है। यह मदद अमूल्य है, परंतु फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें कितने पैसे दूँ। उस समय तुमने मेरे सामने हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे वह शब्द मैंने अपने जीवन में उतार लिए। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मुश्किल में पड़े किसी भी व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान स्वयं रखते हैं। उस दिन मैंने सोचा कि एक सामान्य आय करने वाला व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख और संकल्प के साथ पालन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब से मैंने भी संकल्प ले लिया। 2 साल हो गई हैं, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, बल्कि पहले से अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाली व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया। उस भगवान ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी भगवान रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी वो ज़रूर चुका देगा। मरीज ने जाते हुए अस्पताल के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरा कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। दोस्तों, यह सीख हमेशा याद रखें कि हमारे द्वारा किए गए काम हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं और वो भी ब्याज समेत। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, जितना हो सके लोगों की मदद करें। अगर आपको इस कहानी के द्वारा कोई सीख मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों और रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर करें।